एपिसोड स्टार्ट होता है और एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें उसी कमांडर को दिखाया जाता है जिसने वुयान को इर्द गिर्द से घेर लिया था। उसके साथी भी वहां पहुंच चुके थे। जब हम देखते हैं उस कमांडर को, वो कहने लगता है कि देखो वुयान, पहले भी तुम यहाँ मुझसे बचकर चले गए थे, लेकिन अब तुम्हें यहाँ से कौन निकालेगा। ये कहते ही वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तभी हम देखते हैं कि वो अपने एक डिसाइफल से कहने लगता है कि जाओ और वुयान को खत्म कर डालो, जिस पर हम डिसाइफल का रिएक्शन देखते हैं जो कि बिल्कुल ही डरा हुआ होता है और वो कहने लगता है कि मैं कैसे जा सकता हूँ इसे मारने, ये तो काफी ज्यादा ही पावरफुल है। और वो काफी डर रहा होता है। लेकिन तभी हम कमांडर को देखते हैं जो उसे काफी ज्यादा इंसिस्ट करता है और कहने लगता है कि जाओ, और उसे धक्का देकर वहां वुयान के सामने भेज देता है। और तभी वो डिसाइफल अपने साथियों को भी वुयान के साथ फाइट करने के लिए ले आता है और हम देखते हैं कि दोस्तों वो सारे के सारे डिसाइफल्स मिलकर वुयान के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वो एक एक करके वुयान के ऊपर अटैक करते चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं दोस्तों जो वुयान के हाथ में स्टिक होती है वो काफी ज्यादा पावरफुल होती है। वो इस स्टिक का यूज करके इन सारे के सारे डिसाइफल्स को काफी ज्यादा आसानी से मारता चला जाता है और आखिर में वो अपनी एक ही स्टिक फॉर्मेशन को क्रिएट करके उन सारे डिसाइफल्स को वहीं पर ही पीछे फेंक देता है। जिस सारे सीन को देखकर कमांडर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर हम कमांडर को देखते हैं जो कहने लगता है कि अब मेरी अपनी बारी से तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहते ही वो वहां पर वुयान के ऊपर अटैक करता है और हम देखते हैं कि वुयान उसके अटैक को स्टिक से रोकता है। और तभी हम देखते हैं कि जिस अटैक को वुयान ने वहां पर रोका होता है उससे ज्यादा स्पिरिचुअल पावर का अटैक वहां पर वुयान खुद यूज करता है और उस अटैक से उस कमांडर को काफी ज्यादा बुरे तरीके से चोट लग जाती है, जिसकी वजह से जो कमांडर होता है वो अब उठने के लायक भी नहीं होता और वो वहां पर वुयान से माफी मांग रहा होता है और कहने लगता है कि अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम्हें तंग भी नहीं करूंगा। जिस पर वुयान उससे कहता है कि तुमने जितने बेगुनाहों की जान ली है, अगर वो भी तुमसे इस तरह माफी मांगते क्या तुम उन्हें छोड़ते, और या अब वो यहाँ पर वापस आ सकते हैं तुम्हारी इस माफी मांगने की वजह से, तो उन्हें वापस लेकर आओ, मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं हो सकता ना, तो अब तुम भी नहीं बच सकते। ये कहते ही वो अपनी स्टिक से अटैक करने ही वाला होता है उस कमांडर के ऊपर। तभी वहां पर हम देखते हैं कि वो लड़की आ जाती है जो कि प्रिंस के साथ आई हुई थी। तभी वो प्रिंस के साथ आई हुई लड़की कहने लगती है कि मेरे कमांडर को छोड़ दो, जिस पर वो यह कहता है कि मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुम भी यहाँ पर आ गई। लेकिन वुयान वहां पर सोचता है कि मैं इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इसके खिलाफ मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। लेकिन वो कहने लगता है कि तुम्हारे कमांडर ने मेरे ऊपर अटैक किया है, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जिस पर हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो कहने लगती है कि देखो वुया, सबसे पहले तो हमारे ईस्टर्न डिवाइन किंगडम की ये असूल है कि अगर तुमने हमारे किसी भी पर्सन को मारा तो इसका जवाब तुम्हें देना ही होगा, और वो जवाब किसी भी हालत में हम लेकर ही रहते हैं। ये कहते ही वो कहने लगती है कि देखो मैं अपने कमांडर से खुद हिसाब किताब ले लूंगी, तुम इसे छोड़ दो। ये कहते ही वो अपने कमांडर से कहने लगती है कि देखो मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मुझे किसी भी मुसीबत में मत फंसाना। ये कहते ही वो उसके ऊपर अपना एक अटैक कर देती है और कमांडर को वहीं पर मारकर उसकी सोल को एक क्रिस्टल में कैद कर लेती है और वो क्रिस्टल अपने पास रख लेती है। और तभी वो कहती है कि ठीक है, अब तुम्हारा रिवेंज हो गया है वुया, तुम जा सकते हो। और खुद भी वो वहां से चली जाती है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वुया आखिरकार अपने मेंशन पर आ चुका होता है जहां पर वो शराबी भी होता है। तभी शराबी कहता है कि तुम इतने परेशान क्यों खड़े हो और ये जो बच्चा तुम लाए हो ये कौन है। जिस पर हम वुयान को देखते हैं जो कहने लगता है कि जिन दुश्मनों को मैं मारने गया था, मुझे लगता है कि मेरे पहुंचने से पहले ही उन दुश्मनों ने इसके माँ बाप को मार डाला और ये बच्चा अकेला था और काफी ज्यादा रो रहा था, इसीलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। जिस पर हम शराबी पर्सन को देखते हैं जो कि उस बच्चे को देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा खूबसूरत बच्चा है। जिस पर वुयान कहता है कि अब तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, और शराबी कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। तभी हम उस शराबी को देखते हैं जो उस बच्ची को उठाकर कहने लगता है कि तुम काफी ज्यादा प्यारी हो, आज से मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं ही तुम्हारे माँ हूँ और मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि उसी लेडी के पाँव में पड़ा हुआ होता है जिससे कि कमांडर से वुयान की अभी फाइट हुई थी। और तभी हम उस प्रिंस को देखते हैं जो कहने लगता है कि तो तुमने अपने कमांडर को आखिरकार मारा क्यों, मैं उसे नहीं मारना चाहिए था, वो कमांडर हम आगे हमें बहुत काम देता। जिस पर हम देखते हैं कि वो लड़की कहने लगती है कि मैं तुम्हारी तरह प्रिंस बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने वुयान को इसीलिए नहीं मारने दिया कि वो अगर इसे मार देता तो पूरे तरीके से इसकी सोल को भी डिस्ट्रॉय कर देता, इसीलिए मैंने वहां पर चालाकी की और खुद
खुद इसे मारा है ताकि मैंने इसकी सोल को एक क्रिस्टल में कैद किया है और वो क्रिस्टल अपने पास रख लिया है। जब भी मुझे इस कमांडर की जरूरत पड़ेगी मैं इसे जिंदा कर सकती हूँ और तुम मेरे करीब आने की ज्यादा कोशिश मत करो। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो प्रिंस होता है वो काफी ज्यादा करीब चला जाता है उस लड़की के और वो लड़की उसे धक्का दे देती है, लेकिन बाद में वो उसके काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है और वो उसके ऊपर ही जंप मार देता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अगले ही सीन में हम वुयू को दिखाया जाता है जो अपने मेंशन पर बैठकर कुछ लिख रही होती है और तभी उसकी जो दायक होती है वो भी उसके साथ होती है और तब वो अपनी दायक से कहने लगती है कि देखो तुम काफी टाइम से जाग रही हो और मेरी रक्षा कर रही हो, अब तुम काफी ज्यादा थक चुकी हो जो कि तुम्हारी आंखों से लग रहा है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर हम देखते हैं कि जो दायक होती है वो कहने लगती है कि नहीं, मैं आपको अकेला यहाँ पर नहीं छोड़ सकती, उन भेड़ियों के बीच वो भेड़िए किसी वक्त भी यहाँ पर आएंगे, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकूंगी लेकिन जब तक मेरी जान रहेगी मैं आपको डिफेंड करती रहूंगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो वुयू होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि नहीं बस अब तुम आराम करने चली जाओ। और तभी वहाँ पर हमें वुयान को भी दिखाया जाता है जो उस दायक से कहता है कि हाँ वुयू बिल्कुल ठीक कह रही है और अब तो मैं भी यहाँ पर हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तुम चली जाओ। ये कहते ही हम देखते हैं कि वो जो दायक होती है वो आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ से जाने लगती है। जिस पर हम देखते हैं वुयान अपनी सिस्टर वुयू से कहने लगता है कि ये लड़की भी तुम्हारी तरह जिद्दी है, बचपन में तुम भी इसी तरह एक ही बात को लेकर जिद करती थी, ये जिद्दी लड़की को तुमने आखिरकार कहाँ से ढूंढा। ये बात कहते ही वो उसे देखने लगता है कि वो नीचे वहाँ पर कुछ लिख रही होती है। जिस पर वो कहने लगता है कि वुयू आखिरकार तुम क्या लिख रही हो। जिस पर वुयू कहती है कि मैं अपने दुश्मनों से बचाने के लिए तुम्हें और अपने आप को एक प्लान बना रही हूँ, एक ऐसा प्लान जो कि हमारे दुश्मनों को मार सके। सबसे पहले तो हम उन ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के उन सारे के सारे लोगों को मार डालें और उसके बाद उस क्वीन और उसके बेटे को भी मार दें जिन जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है। उन सब का रिवेंज लेने के लिए मैं एक प्लान बना रही हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि जो वुयान होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें कोई प्लान बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा हाथ काफी है इन लोगों से फाइट करने के लिए। मैं इनके साथ ऐसा काम करूंगा कि उसके बाद ये कभी भी हमारी तरफ बुरी नजर उठाकर देखेंगे ही नहीं, तुम चिंता मत करो। ये बात सुनते ही जो वुयू होती है उसे गुस्सा आ जाता है, वो उसे एक चांटा लगाकर कहने लगती है कि देखो वुयान अब हमने कोई भी गलती नहीं करनी है, हम पहले से ही काफी ज्यादा गलतियां करते चले आ रहे हैं जिन गलतियों की वजह से आज हम यहाँ तक फंसे हुए हैं और हमने इस बार प्लान के तहत चलना है, स्टेप बाय स्टेप सारे वर्क को फॉलो करना है और अगर हमने इस वर्क को फॉलो इस बार नहीं किया तो ये हमारे लिए आखिरी मौका है, इसके बाद हमारी जान जाएगी। ये बात तुम अच्छे से अपने जहन में बिठा लो। ये बात सुनते ही वुयान कहने लगता है कि ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहते ही वो वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है और हम देखते हैं कि वो अपनी बॉडी की पावर्स को वहाँ पर जैसे कल्टीवेट करने लगता है तभी वो काफी ज्यादा कल्टीवेशन एक साथ ही करने लग जाता है। जिस पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लिंगलोंग उससे कहने लगती है कि देखो वुयान इतनी ज्यादा कल्टीवेशन एक साथ नहीं करो, ये तुम्हारी बॉडी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक होगी और तुम्हारी बॉडी की जो सोल है वो डैमेज भी हो सकती है, तो इतनी ज्यादा कल्टीवेशन एक वक्त में नहीं करो। जिस पर हम देखते हैं कि वो जो वुयान होता है वो कहने लगता है कि लिंगलोंग मुझे पता है कि तुम मुझे इसीलिए रोक रही हो ताकि मैं तुम्हारे जितना पावरफुल नहीं हो सकूं। जिस पर लिंगलोंग कहती है कि मेरे जितना पावरफुल होने में तो तुम्हें 100 साल लग जाएंगे, तुम मेरे जितना पावरफुल हो भी नहीं सकते। जिस पर वुयान कहता है कि तुम याद रखना मैं कुछ ही टाइम में इतना ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगा कि तुम भी मेरे सामने कुछ नहीं होगी। ये कहते ही लिंगलोंग को भी गुस्सा आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जो दायक होती है वो भाग भाग कर दोस्तों वहाँ पर पहुँचती है और कहने लगती है कि वुयान तुम्हारे लिए एक लेटर है, जल्दी से इस लेटर को देखो और मेरे साथ चलो। ये बात कहते ही वहाँ पर हम वुयान को देखते हैं जो उस लेटर को अपने हाथ में लेकर कुछ पढ़ना स्टार्ट करता है और जैसे ही उस लेटर को वो पढ़ रहा होता है उसके चेहरे का रंग ही उड़ जाता है और दोस्तों वो कहने लगता है कि हमें जल्दी वहाँ पर जाना होगा और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि वुयान इस लेटर को पढ़ के इतनी स्पीड से क्यों भागा है? कहीं वो प्रिंस वुयू को जबरदस्ती घसीट के ले जा तो नहीं रहा है? ये तो हमें अगले ही एपिसोड में पता चलेगा। तब तक के लिए दोस्तों